हेलो स्टूडेंट्स। सर्किल के ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग एक सर्किल पर बाहरी पॉइंट से या सर्किल पर पॉइंट रहेगा या सर्किल पर के अंदर में पॉइंट रहेगा तो उससे टेंजेंट खींचने के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा जो ये सब्जेक्ट इसमें रहेगा कि टू शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट्स रियल और इमेजिनरी टू ए सर्किल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे एक सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल हम लेते हैं। ये सर्किल हुआ, ये सर्किल हुआ। पॉइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है, पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है। कहने का मतलब है सर्किल जो है, सर्किल से बाहर का जो प्लेन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट कहीं भी हो सकता है। सर्किल पर हो सकता है, जैसे ये तीन सर्किल हम बनाते हैं। देखिए ये दूसरा सर्किल बनाए और एक और हम सर्किल, ये तीसरा सर्किल हम बनाते हैं। तो सर्किल के बाहर में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, सर्किल के बाहर में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। फ्रॉम एनी पॉइंट, कहने का मतलब है ये सर्किल पर भी हो सकता है, सर्किल के बाहर में भी हो सकता है और सर्किल के अंदर में भी हो सकता है। तो सर्किल के बाहर में भी इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सर्किल पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है और सर्किल के अंदर भी जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हम एक केस में लेते हैं, सर्किल के बाहर लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट लिया, पी लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो ये हमको, इससे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। देखिए यहाँ फिगर में हम खींचेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरह से हम दो टेंजेंट लाइन जो है वो खींच सकते हैं। पॉइंट P से दो टेंजेंट लाइन को खींचा जा सकता है। तो ये रियल रहेगा, ये दोनों रियल टेंजेंट होगा, ये दोनों रियल टेंजेंट होगा। एक पॉइंट पर ही अगर हम रखेंगे तो देखिए ये जो टेंजेंट इस तरह से आएगा, तो ये भी दो टेंजेंट है, रियल एंड इक्वल है। ये रियल एंड इक्वल है, ये रियल एंड इक्वल है। ये पॉइंट P है जो कि इस पर है, x1, y1 जो लाई कर रहा है। इसको हम इस तरह से और अच्छा से बना देते हैं। ये सर्किल जो रहेगा मेरा, ये जो सर्किल है उस पर अगर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, P पॉइंट है, P पर जो टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट जो P पर है, सर्किल पर भी ही पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। P का कोऑर्डिनेट हुआ, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x1, y1। तब यहां से जो दो टेंजेंट यहां से भी खींचा जा रहा है, एक टेंजेंट इधर, दोनों कोइंसाइड कर जा रहा है। कहने का मतलब है दोनों रियल एंड इक्वल टेंजेंट, रियल एंड इक्वल टेंजेंट है। और एक जो है वो अंदर में हम कहीं पॉइंट लेते हैं, अंदर में हमने एक रियल पॉइंट लिया है, अंदर में हमने एक पॉइंट लिया है x1, y1। तो ये जो है इससे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, रियल टेंजेंट इससे नहीं खींचा जा सकता है, तो इससे इमेजिनरी टेंजेंट होगा। ये देखिए रियल एंड डिफरेंट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट होगा। ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल टेंजेंट, रियल एंड इक्वल या कोइंसिडेंस जिसको कहेंगे।
और जो इंटरनल रहेगा तो इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी टेंजेंट रहेगा, मतलब रियल टेंजेंट नहीं रहेगा। तो अब ये किस तरह से है, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। किस तरह से दो टेंजेंट एक पॉइंट से खींचा जा सकता है, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इसको हम लोग शो कर देंगे कि ये दो टेंजेंट जो है वो किस तरह से हम मैक्सिमम जो है वो दो टेंजेंट हम खींच सकते हैं, उसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो सर्किल का इक्वेशन है, जैसे ये सर्किल हमने लिया, ये सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस तरह से हमने ये सर्किल लिया। और कोई भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस, ये कब टेंजेंट रहेगा, c बराबर जब रहेगा a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह का जनरल फॉर्मेट जो रहता है, तो ये लाइन जो है वो इस सर्किल पर ऑलवेज टेंजेंट होता है, इस सर्किल पर ऑलवेज टेंजेंट होता है। यहाँ एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो हम लोग जनरल टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y बराबर एम एक्स, प्लस माइनस भी, यहाँ प्लस माइनस भी करिए, कोई फर्क, प्लस भी होगा या माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस तो ए पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है ये हमने इस तरह से लिया है y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जनरल टेंजेंट का जो है इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। जब सर्किल का रहेगा और सेंटर जो है वो 0,0 रहेगा और जिसका रेडियस ए है, उस पर जनरल टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस टेंजेंट पर x1, y1 लाई कर रहा है, x1, y1 लाई कर रहा है, x1, y1 जो है वो इस पर लाई कर रहा है। तो हम इसको x1, y1 को हम जब पुट करेंगे तो y1 बराबर mx1 प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से अब इसको हम और सोल्व करते हैं, y1 माइनस एम एक्स वन बराबर a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको और हम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो y1 माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से मेरा ये y में हम क्वाड्रेटिक लाएंगे, y में हम इसको क्वाड्रेटिक ला रहे हैं। इसको मेरा रहेगा y में, ये m में क्वाड्रेटिक लाएंगे कि x1 और y1 के किसी वैल्यू के लिए m जो है वो दो वैल्यू मिलेगा, m का जो है वो दो, तो वो दोनों वैल्यू रियल या डिस्टिंक्ट रहेगा, रियल और इक्वल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। तब इसको और हम एक्सपैंड करते हैं, इसको हम और एक्सपैंड करेंगे, y1 स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 y1 m बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। हम जो है एम स्क्वायर को एक तरफ हम ले जाते हैं, एम स्क्वायर को हम एक तरफ, एम में क्वाड्रेटिक है तो इसको ही हम ले आते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 x1 y1 m 2 x1 y1 m
प्लस, देखिए इसको करेंगे y1² माइनस a² बराबर 0। हमने किया m², इसको हमने am² है तो x1² माइनस a² माइनस 2x1y1m प्लस ये y1² माइनस a² बराबर 0। कहने का मतलब हम m में क्वाड्रेटिक ले आए, m में क्वाड्रेटिक हो गया। तो m में क्वाड्रेटिक होने का मतलब होगा कि m का दो वैल्यू रहेगा, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा या रियल एंड इक्वल रहेगा या इमेजिनरी रहेगा। उसमें कंडीशन कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा या लेस देन 0 रहेगा। जब इसका डिस्क्रिमिनांट रहेगा और m का दो वैल्यू मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा और रियल एंड इक्वल मिलेगा और रियल एंड इमेजिनरी मिलेगा। जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0 होगा, तब इसका हम डिस्क्रिमिनांट को हम लोग, ये m में क्वाड्रेटिक है तो m का इसमें दो वैल्यू मिलेगा तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा, जब इसका ये क्वाड्रेटिक है m में x1 y1 के किसी भी वैल्यू के लिए, ये रेडियस है सर्किल का, m जो है वो m का दो वैल्यू मिलेगा जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। डिस्क्रिमिनांट माने m का कोफिशिएंट है, ये x1 b² है, ये b² है माइनस 4 a के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x1² माइनस a², ये यहाँ पर इस तरह से हो गया 4a इंटू c का मतलब हुआ कि y1² माइनस a², ये ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन 0 रहेगा, तब जो है m का जो वैल्यू मिलेगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, रहेगा कब, जब ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल रहेगा, और अगर इमेजिनरी रहेगा मतलब लेस देन 0 रहेगा तो वो इमेजिनरी जो है वो टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए किया है b² माइनस 4a के जगह पर इतना और c के जगह पर इतना, ये हमने किया है। अब इसको और हम सोल्व करेंगे, इसको और हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा रिजल्ट। इसको जो और हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि 4x1² y1² माइनस 4, अब यहाँ पर से हम इसको करते हैं, गुना करते हैं, x1² y1² माइनस a² x1² माइनस a² y1² प्लस a पर पावर 4 हो जाएगा, a पर पावर 4 हो जाएगा, a पर पावर 4 हो जाएगा। a² से ये ग्रेटर देन रहेगा तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, इक्वल अगर 0 रहेगा तो सेम हो जाएगा, कहने का मतलब रियल एंड इक्वल हो जाएगा, और लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी टेंजेंट बनेगा। तब हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से पहले डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x1² y1² माइनस 4 से हम डिवाइड भी कर देते हैं और इसको ये भी कर देते हैं, x1² y1² प्लस a² x1² प्लस a² y1² माइनस a पर पावर 4। इस तरह से हमने इसको 4 से डिवाइड भी कर दिया और माइनस से इसको हम गुण भी कर दे रहे हैं, तो माइनस x1 y1² माइनस ये हो जाएगा प्लस a² x², फिर प्लस a² y1² और माइनस a पर पावर 4,
ये जब रहेगा ग्रेटर देन रहेगा या इक्वल टू या लेस देन 0 रहेगा, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन 0 रहेगा। और इसको हम ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। तब हम यहाँ सीधे लिखेंगे ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन ए पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए ए पर पावर 4 को हमने उस तरफ कर दिया। ए स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ए पर पावर 2। देखिए कहने का मतलब है कि ये जब कंडीशन रहेगा, ये पॉइंट जो है x1 y1 इसका हम इसको सर्किल, देखिए ये सर्किल हुआ यहाँ पर, ये इस तरह से सर्किल हुआ जिसका सेंटर है 0,0 है। इसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए हुआ इसका, ये लाई करेगा बाहर में या इसके ऊपर करेगा, इसके अंदर करेगा, ये डिपेंड करेगा। देखिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे। तो x1 - 0 होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 - 0 होल स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन अगर ए स्क्वायर से बड़ा रहेगा, कहने का मतलब कि पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करेगा, सर्किल के बाहर में पॉइंट लाई करेगा। जब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो ग्रेटर देन ए स्क्वायर रहेगा, तब सर्किल जो पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर में लाई करेगा, तो उससे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट खींचा जाएगा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, जैसे इस तरह से हम यहाँ लेते हैं। अगर ये देखिए है, अगर एक पॉइंट P है जो कि बाहर है, x1 y1 है, तो इसमें देखिए 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट हम इससे खींचेंगे। ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हो गया। तब अगर ये इस तरह से रहेगा, सर्किल पर ही लाई कर जाएगा, सर्किल पर ही, तो रेडियस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये P पॉइंट है जो कि कोइंसाइड कर जाएगा दोनों टेंजेंट, x1 y1 रहेगा, तो इसमें हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 0, ये रहेगा। तब रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल टू 0 है, तब ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जो सर्किल के अंदर में रहेगा, जैसे ये सर्किल रहेगा, अगर कोई पॉइंट अंदर में है जो कि x1 y1 है, तो इससे रियल जो है वो रियल टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस से छोटा होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये लेस देन ए स्क्वायर होगा जब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तब। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड लाई करेगा, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट खींचा जा सकेगा। जब सर्किल पर लाई करेगा, तब रियल एंड इक्वल टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब सेम टेंजेंट खींचा जा सकता है। लेकिन अगर जो पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर लाई करेगा, तो रियल टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, मतलब इमेजिनरी टेंजेंट खींचा जा सकेगा। अगर हम लोग बोले तो इमेजिनरी टेंजेंट खींचा जा सकेगा, लेकिन यहाँ हम लोग रियल टेंजेंट, ज्योमेट्रिकली रियल टेंजेंट खींचना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 2 जो है टेंजेंट है, और हमने देखा कि एक पॉइंट से सर्किल पर 2 डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट खींचा जा सकता है, अगर पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर में है। अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर में है, तो 2 रियल एंड इक्वल टेंजेंट, जिसको कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसिडेंट टेंजेंट्स कहेंगे, या उसको कहेंगे दोनों जो टेंजेंट रहेगा रियल एंड इक्वल है, मतलब टेंजेंट सेम हो जाएगा, या सर्किल के अंदर में जो पॉइंट रहेगा, तो उससे हम
रियल टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, मतलब उससे जो है वो इमेजिनरी टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस किए कि एक सर्किल और एक पॉइंट से सर्किल पर किस तरह से हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड इक्वल होगा या इमेजिनरी होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मैथमेटिक्स में जो रुचि रखते हैं उनको शेयर कीजिए, और हम जो है कॉन्सेप्ट का जो वीडियो जो है और आगे हम अगला वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।